हाय गाइस, सभी देशवासियों को मन्नान खान का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, हमें फ़ोन द्वारा सूचना मिलते ही हम ताबड़तोड़ तरीके से, जैसे ही हमें खबर लगी हम तत्काल निकल पड़े एक रेस्क्यू की तलाश में। जो हमें फ़ोन आया था बहादुरगंज रवि महाराज के यहाँ से कॉल आया था कि हमारे घर में एक सर्प घुस गया है और ये बहुत बड़ा सर्प है, जिसकी हमें फ़ोन द्वारा सूचना में बताया गया था। जब मौके में आके हमने ये इसकी जांच पड़ताल की, यहाँ पे देखा, काफ़ी देखिए टॉर्च वगैरह लगाई और यहाँ पे पूरा एरिया जो है यहाँ अंदर का चेक किया। जब हमने सर्प को देखा तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि दोस्तों ये जो है सर्प बहुत बड़ा है और काफ़ी कम से कम 8 फीट के आसपास का ये सांप, और इसकी मोटाई काफ़ी है। और इसकी जो है मतलब जैसे वज़न जैसे कह दिया जाए तो ना वज़न कितना होगा लगभग, तो ये वज़न का इसका जो अनुमान है, तो इसका अनुमान है 7 किलो या 8 किलो, 7 से 8 केजी इसका वज़न है। और इसकी आयु का अंदाज़ लगाया जाए तो इसकी जो आयु है तो लगभग 70 से 75 साल पुरानी है ये। इसको हम बोलते क्या हैं, इसको देखिए, इसको धामन के नाम से जानते हैं, रेड स्नेक के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इसका जो है, ये जो है रेड स्नेक जो है, धामन है, ये है, इसके कई नाम होते हैं, लेकिन ये ब्लैक धामन है। ये जो ब्लैक होती है एक धामन, इसी रेड स्नेक में एक ब्लैक धामन होती है, नाम उसका वही होता है रेड स्नेक, लेकिन इसमें कलर चेंज होता है, ब्लैक धामन। हाँ, ये ब्लैक धामन जो है ये बहुत ही फुर्तीली होती है। इसकी चाल जो होती है गोली की स्पीड में चलती है कि नज़र चूकी और ये रॉकेट हो गई। ये इतनी ख़तरनाक भागने में है और इसमें जो है ये बड़ी हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, काफ़ी बड़ा आकार हो जाता है इनका। और देखते हैं लोग तो इनसे भयभीत हो जाते हैं। जैसे सांप का नाम खराब होता है दोस्तों, ये छूट गई, अभी फिर निकालेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, एक बार गिरेंगे दोबारा उठेंगे, ये तो लगा ही रहेगा। इसको हम ढूंढेंगे, खकोएंगे, देखते हैं, निकालेंगे। किसी प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, अभी मेहनत जारी है। और जिस चीज़ में मेहनत न लगे वो रंग भी नहीं लाती। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपसे बताया, ये जो है बहुत पुरानी धामन हो जाती हैं तो ये बहुत बड़ा आकार ले लेती हैं। और इनका आकार बढ़ने के कारण इनकी मोटाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इंसान भयभीत हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है रेड स्नेक है, सांप का नाम खराब होता है, सांप खराब नहीं होता। और सब सांप जहरीले नहीं होते, कुछ नॉन पॉइजनस होते हैं, कुछ जहरीले होते हैं जिनसे आदमी भयभीत हो जाता है। और नॉन पॉइजनस के काटने से इंसान की मौत हो जाती है। तो देखिए अब मैं बताता हूँ कैसे इंसान की मौत होती है। नॉन पॉइजनस ने काटा, सर्प कोई भी हो, उसका नाम खराब होता है। तो दोस्तों पहली चीज़ तो इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई सा भी सर्प काटता है तो घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, अपने आप को धैर्य रखना है। जहाँ काटता है वहाँ उसके ऊपर प्लास्टर जैसा कपड़ा बांध लेना है। और अगर मौके से कोई किराना की दुकान या मान लो पास में कोई घर में अपने पास ब्लेड वगैरह हो तो उसमें धन का निशान लगा देना है गहरे आके, तो उससे ब्लड निकलने लगे। और जो पास की स्वास्थ्य केंद्र हो, जैसे अस्पताल है, सरकारी चिकित्सालय कोई अपना, तो वहाँ जाना है, वहाँ पे इसको दिखाना है। उसका एंटीवीनम मिल जाएगा, डॉक्टर को बताएंगे आप, अगर जहरीला होगा तो एंटीवीनम दे देगा, नॉन पॉइजनस होगा तो टेटनस का इंजेक्शन दे देगा कि नुकसान इन्फेक्शन ना फैले। और दोस्तों क्या है, जैसे मतलब जो सांप होते हैं, चूहे और गूलर, ये मरे कीड़ा करकट खाते हैं, तो बैक्टीरिया और ये चीज़ें जो होती हैं इसमें मान लो नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये गलती ना करें, तत्काल सरकारी चिकित्सालय जाना है। और दोस्तों जो हमने अभी बताया था कि नॉन पॉइजनस सांप के काटने से भी मौत हो जाती है, तो कैसे हो जाती है, इंसान अपना धैर्य खो देता है और इसको ये लगता है कि यार सांप ने काट लिया। जहाँ उसको ये लगा
कि अरे सांप ने काट लिया तो उसको हार्ट अटैक आया और इंसान की मौत हो गई। तो लोग कहते हैं कि सांप सांप के काटने से इंसान मर गया, और एक पनिया सांप काटता है तो इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके से किसी भी प्रकार से हमें घबराना नहीं है, हौसला रखना है, और डर के आगे ही जीत है, और दिलेरी रखें। और सांप आप तो ऐसा है कि इसका नाम खराब होता है। और दोस्तों लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि दोस्तों अगर किसी को भी सांप वाइट करता है तो हॉस्पिटल ही जाना है, ना कि ओझा गुनिया के चक्कर में पड़ना है। दोस्तों ओझा गुनिया के चक्कर में पड़ने से इंसान को कुछ नहीं होता, केवल इंसान की हो जाती है मौत। तो दोस्तों आप सुरक्षित रहें, आपके मोहल्ले के सुरक्षित रहें, परिवार के सुरक्षित रहें, हमें बड़ी खुशी होगी। और इतना ध्यान रखें कि आप बरहमेश हमारे लिए हैं, हम आपके लिए हैं। देखिए किसी भी इंसान अगर लापरवाही करता है तो इंसान की मौत सर्प के काटने से हो जाती है। तो इंसान को उसका परिवार जो होता है वो देखिए मैं ये सीधी भाषा जानता हूँ कि अगर मुझे भी कभी सर्प काट लेगा और मेरी मौत हो जाएगी तो मेरे जो बाल बच्चे हैं वो रोड में आ जाएंगे। तो दोस्तों जितने मेरे फॉलोवर हैं, जो मेरे यूट्यूबर हैं, सब दुआ करते रहें कि मैं ऊपर वाले से, के भगवान से, ईश्वर से दुआ करते रहें कि ऐसी घटना ना हो और मैं लापरवाही ना बरतूँ। और कोशिश मैं भी करता हूं कि लापरवाही ना बरतूँ और आपके यूं ही काम आता रहूं और सबके दुआओं में शामिल रहूं, यही मेरी इच्छा है। और इसीलिए मैं ऐसे काम करता हूं कि लोगों को सुरक्षित कर लेना, जीव जंतुओं को सुरक्षित कर देना, आप लोगों की हेल्प करना और जीव जंतुओं को पकड़ के सुरक्षित फॉरेस्ट सेंचुरी में छोड़ देना, ये सब मेरा सौभाग्य है कि मैं ये काम करने के आपके लायक हुआ। और दोस्तों मुझे आपके काम, इतना काम करने से आपके लिए और मुझे खुशी महसूस हुई, और एक खुशी मिलती है मुझे जब मैं ये काम करता हूँ कि चलिए मैंने एक वन्य जीव की जान बचा ली, एक परिवार का खतरा टल गया। तो दोस्तों इसी तरह के स्नेक कैचर भी, जो स्नेक कैचर होते हैं, स्नेक सेवर होते हैं दोस्तों, इनकी भी जो जान होती है ये भी खतरे में कभी ना कभी पड़ जाती है और इनसे इनकी मौत हो जाती है। स्नेक कैचर कई देखे होंगे आपने, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े स्नेक कैचर देखे होंगे आपने, जैसे विक्रम मलॉट जैसे स्नेक कैचर देखिए, कितने अनुभवी स्नेक कैचर थे। उनको भी देखो सांप वाइट हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो हालांकि देखो परिवार वाले जो है सब किस कदर, देखिए पूरा परिवार बिखर जाता है। और जो हम लोगों के रहते हैं जैसे स्नेक कैचर हो, स्नेक सेवर हैं दोस्तों, इनके भी परिवार होते हैं, हमारे भी परिवार हैं। और कोई किसी दिन ऐसी घटना घट जाएगी तो हमारा ही परिवार रोड में आ जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मेरी यही गुजारिश है कि जो सरकार है उससे मैं यही अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों को भी थोड़ी ध्यान दें और ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि जैसे ऐसे वन्य जीवों की हम लोग सेवा कर सकें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।